बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इदरीस अवान, एडवोकेट फ्राम एबटाबाद। आज जिस हवाले से मैंने बात करनी है वो है तालीम में सिनफ़ी तफरीक, यानी जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें सिनफ़ी तफरीक बहुत ज़्यादा है। यानी कि सिनफ के हिसाब से डील किया जा रहा होता है। ये ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तकरीबन सिनफ़ी तफरीक पाई जाती है। ख़्वाह तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पज़ीर, तमाम ममालिक में ऐसा ही हो रहा है कि औरतों को यानी औरतों की तालीम पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। लड़कियों के दाखिलों की अगर पस चरह के हवाले से बात करें तो ख़ानदानी सकाफ़ती रुकावटों का नतीजा है ये। यानी कि जो हमारी ख़ानदानी रुकावटें हैं, जो हम सकाफ़त हमारी को बात कर रहे होते हैं हम कि लड़कों की तालीम पे बहुत ज़्यादा तवज्जो हम दे रहे होते हैं और लड़कियों को हम बहुत पीछे रख रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम दाखिलों की शरह को देखें तो बहुत ज़्यादा पस्त है पाकिस्तान में, और इसी तरह तकरीबन ज़्यादा मुल्कों में इसी तरह हो रहा है। उसमें मुल्क में तालीमी इदाद और शुमार में सिनफ़ी तफरीक प्राइमरी लड़कियों के दाखिले जो हैं, जो प्राइमरी सतह पे हैं, उनकी शरह जो है जी जो लड़कियों की शरह है वो 68% है। और इसके मुकाबले में अगर हम लड़कों को देखें, लड़कों की जो दाखिलों की शरह प्राइमरी लेवल पे है, जो बच्चों को बुनियादी तौर पे स्कूलों में डाला जाता है, वो पाकिस्तान में तकरीबन 84% है। ये तकरीबन चंद साल पहले का ये जो सेंसस है, चंद साल पहले इसको यानी कि सर्वे किया गया, या जो जितने भी रिज़ल्ट्स हैं ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चंद साल पहले के हैं। यानी कि 84% लड़कों की जो शरह है प्राइमरी लेवल पे और बच्चियों की जो शरह है 68% है। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम सेकेंडरी सतह पे देखें, यानी जो 9th-10th में जो बच्चियों और लड़कों की जो दाखिलों की शरह है उसको अगर हम देखें तो वो सेकेंडरी लेवल पे लड़कियों में 32% है। यानी 32% लड़कियाँ जो मैट्रिक कर पाती हैं वो 32% है, और इसी तरह जो लड़के हैं वो 41% है। यानी कि लड़कों का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, लेकिन लड़कियों का बिल्कुल सिरे से बहुत कम है। चूँकि हम लड़कियों के साथ सिनफ़ी तफरीक के तहत जो हम उनके साथ बर्ताव कर रहे होते हैं, तो मुल्क में अगर मजमूई शरह ख़ानगी को देखा जाए, यानी कि हम मजमूई तौर पे देखें जी कि हमारा लिटरेसी रेट क्या है, वो लड़कियों में 37% है और इस तरह वो लड़कों में 65% है। वो भी लड़कों में भी खासा कम है, लेकिन लड़कियों में जो आप लेवल देखते हैं जी बहुत ज़्यादा नीचे है। चूँकि हम ये सोच रहे होते हैं कि जो बच्ची हमारी, जो बेटी हमारी, ये दूसरों की जायदाद है। ये हमारा ये देकानूसी एक हमारा तसव्वुर है, हमारा क़यास है कि हम बच्चियों को दूसरों की प्रॉपर्टी समझते हैं। हम ये सोच रहे होते हैं कि लड़कियों को हमने ब्याह कर दे देना है, शादी करके दे देना है, ये दूसरों की प्रॉपर्टी है, इसका हमें फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हम सोच के हम बच्चियों को पीछे रखते हैं तालीम में। तो ये बहुत बड़ी खामी है हमारे सोसाइटी की। चूँकि हम दीन इस्लाम के मुताबिक जो हम अमल नहीं कर रहे होते, चूँकि दीन इस्लाम तो ये तबलीग करता है कि तालीम हासिल करना हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, यानी कि दोनों पे बराबरी की सतह पे फ़र्ज़ की गई है तालीम। लेकिन हम जो है ना जी सिनफ़ी जो तफरीक में पड़ जाते हैं, हमें ख़ानदानी इज़्ज़तों का ख्याल आ जाता है। उस वक्त हम ये सोच रहे होते हैं जी कि हमारे गाँव का, हमारे मोहल्ले का या हमारे लोगों का पर्दा हम स्कूलों में बच्चियों को कॉलेज़ में ना भेजें, तो ये हरगिज़ ज़्यादती है। बपर्दा रह के भी हम तालीम बच्चियों को दिला सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इसमें हमें बच्चियों और बेटियों और बेटों को बराबर ट्रीट करना चाहिए। इसमें हमें सिनफ़ी तफरीक से बचना चाहिए ताकि हमारा लिटरेसी रेट बहुत ऊपर जाए, और ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी उसी लेवल पे जाए। तो हमारी बच्चियों का भी वो उसी तरह हक़ है कि वो हमारे बच्चों की तरह वो तरक्की करें और अपने मुल्क की बागडोर संभालें। तो ये था वो फ़र्क तालीम में सिनफ़ी तफरीक थी जो मैंने आपसे चंद बातें गुजारिश की हैं। तो अगर हम सारे लोग सर जोड़ कोशिश करें, हम दीन इस्लाम पे पूरे अमल करना शुरू कर दें और हम अपने तमाम ज़ाब्तों को सामने रखते हुए बच्चियों की तालीम पे तवज्जो दें और बच्चों की तरह हम अपनी बेटियों को समझें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन सिनफ़ी तफरीक से, इन सिनफ़ी डिफरेंसेस हैं, इन पे हम इंशाअल्लाह काबू पा लेंगे और बहुत जल्द हम जो है ना जी अपनी लिटरेसी रेट को बहुत ऊपर लेके जाएंगे, और हम अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों की तालीम में भी उसी तरह हम दिलचस्पी लेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।